Assalamu alaikum everyone. How are you guys? Hope you are having great time. We are in continuation of the principles of marketing series. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो इन्वायरमेंट और इसका जो है आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। माइक्रो इन्वायरमेंट के काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं, तो हम उनको इंशाल्लाह 2 या 3 वीडियोस में कवर करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं और वो किस तरह से हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं। आपको याद होगा जी, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था व्हाट आर माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स, या माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है। माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ एक्टर्स और फोर्सेस। ये वो फैक्टर्स होते हैं, वो फोर्सेस होती हैं जो हमारे मार्केटिंग से हट के होती हैं लेकिन हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करती हैं। इफ़ेक्ट द मार्केटिंग मैनेजमेंट एबिलिटी व्हाट टू बिल्ड एंड मेंटेन सक्सेसफुल रिलेशनशिप। हम क्या चाहते हैं बेसिकली मार्केटिंग में? हम ये चाहते हैं कि हमारा बिज़नेस जो है वो कस्टमर के साथ सिर्फ बिज़नेस की हद तक ना रहे, बल्कि कस्टमर के साथ हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप कायम हो। इस रिलेशनशिप को जो चीज़ें, जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली हमारे बिज़नेस के को नेगेटिवली या पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जी? इसमें कंपनी है, सप्लायर्स हैं, इंटरमीडियरीज हैं, कस्टमर्स हैं, कंपैटिटर्स हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक्स हैं। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन जी। कंपनी क्या है जी? इट्स एन इंटरनल इन्वायरमेंट। हमारी कंपनी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, यानी मार्केटिंग के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो भी हमारे इस बिज़नेस ऑपरेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। यानी हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हम कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप कायम करें। कैसे कायम करें? उसको अच्छी सर्विस दे के, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करके और उसको सेटिस्फाई करके। अब इन सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट क्या कर सकता है? हमारी टॉप मैनेजमेंट कर सकती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट कर सकता है, R&D, परचेजिंग एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। टॉप मैनेजमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बना रही है या इनकॉम्पिटेंट है, या कोई ऐसा उन्होंने रूल बना दिया है या कोई ऐसी पॉलिसी बना दी है जो कि कस्टमर की फेवर में नहीं है, या हमारे फाइनेंस वाले इतना बजट नहीं दे रहे कि प्रोडक्शन वाले उसकी क्वालिटी प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है, या परचेजिंग वाले अच्छे से रॉ मटेरियल परचेज़ नहीं कर पा रहे, या R&D वाले कोई नई प्रोडक्ट, कोई नया इन्वेंशन, कोई नया फीचर नहीं लॉन्च कर पा रहे, ठीक है, और या इसी तरह और जो बाकी दीगर डिपार्टमेंट हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू इफ़ेक्ट दी कस्टमर रिलेशनशिप, राइट। या इसी को हम वाइस वर्सा ले लें कि हमारी टॉप मैनेजमेंट बड़ी फ्रेंडली है और उन्होंने बड़ा अच्छे पॉलिसीज़ बनाई हैं, प्रो कस्टमर बनाई हैं, और R&D वाले भी बड़े मेहनती लोग हैं, बड़े टैलेंटेड हैं। हर रोज़ या मींस आया रोज़ जो है वो नए नए मॉडल्स के लिए और नए नए इन्वेंशंस और नए नए फीचर्स प्रोडक्ट में ऐड कर रहे हैं। और परचेजिंग वाले बड़े अच्छे पर पैसों पे कंपैटिटिव रेट्स के ऊपर जो है वो रॉ मटेरियल लेकर आते हैं या बाकी चीज़ें लेकर आते हैं। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे ये जो है वो ऑपरेशंस को पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करेंगी। सो कंपनी इज़ ए माइक्रो इंटरनल इन्वायरमेंट दैट कैन पॉजिटिवली और नेगेटिवली इफ़ेक्ट आवर बिजनेस। सेकंड फैक्टर है जी सप्लायर। अब सप्लायर क्या होता है? सप्लायर वो लोग होते हैं जो हमें रॉ मटेरियल या बाकी जो अलाइड इक्विपमेंट है वो हमें प्रोवाइड करते हैं, जिनकी मदद से हम प्रोडक्ट्स बनाकर आगे डिलीवर करते हैं। अब अगर ये लोग हमें अच्छा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें, टाइम पे प्रोवाइड करें, क्वालिटी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें, तो ऑब्वियसली वी कैन प्रोड्यूस अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड कैन डिलीवर टू द कस्टमर एंड ही और शी विल बी हैप्पी एंड रादर ही और शी विल बी डिलाइटेड। और अगर ये टाइम पे नहीं करते, महंगा देते हैं, क्वालिटी का रॉ मटेरियल नहीं दे रहे, या इनके साथ हमारे रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो अल्टीमेटली हमारा जो है वो बिज़नेस जो है वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट होगा। हमें जो है ये सप्लायर जो ये एक दूसरा फैक्टर है जो हमारे बिज़नेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकता है। तीसरा जो फैक्टर है वो है इंटरमीडियरीज़। इंटरमीडियरीज़ को सादा लफ्ज़ों में कहते हैं मिडल मैन, यानी कंपनी और कस्टमर के दरमियान जो लोग आते हैं वो हमारे इंटरमीडियरीज़ हैं। मिसाल के तौर पे देखें, अब आप पेप्सी को अगर आपने पीनी है तो आप कंपनी तो नहीं जाएंगे ना, आप क्या करेंगे? आप घर के करीब जो दुकान है वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से पेप्सी ले आएंगे, ठीक है, और गली के नुक्कड़ पे है या यूनिवर्सिटी की कैंटीन में है। तो इसका मतलब है कि कंपनी और कस्टमर के दरमियान जो है वो शॉप वाला आ गया, ठीक है। तो इसमें जो है ये लोग जो हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं या डीलर हैं, ये बाकी जो लोग हैं, ये जो आते हैं ये हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं।
इसमें 4 किस्म के आपको नज़र आ रहे हैं मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। एक हैं रीसेलर्स, एक हैं डिस्ट्रीब्यूशन फार्म्स, एक हैं सर्विस एजेंसीज और एक हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ठीक है, अब ये क्या है? रीसेलर्स क्या होते हैं? जैसे कि नाम से ज़ाहिर है जी, द वन हु बाइज द प्रोडक्ट एंड रीसेल इट टू द नेक्स्ट पर्सन। जैसे मैंने आपको कहा कि रिटेलर्स जो हैं या होल सेलर्स जो हैं, ये हमारे रीसेलर्स होते हैं। ये कंपनी से माल उठाते हैं और आगे हमें कस्टमर्स को बेच देते हैं। ठीक है, तो होल सेलर और रिटेलर में क्या फ़र्क है? होल सेलर जो होता है वो थोक में यानी बल्क में परचेज़ करता है और यूजुअली आगे रिटेलर को बेच देता है। रिटेलर, जिसको हम परचून की दुकान कहते हैं, वो छोटा दुकानदार होता है जो कि होल सेलर से माल उठाता है और आगे हमें इंडिविजुअल कस्टमर को एक एक दो दो यूनिट करके बेचता है। अब ये भी वो लोग हैं कि जिन्होंने माल अपने लिए नहीं ख़रीदा बल्कि इन्होंने ख़रीद कर आगे बेचना है। अगर तो हमारे इनके साथ रिलेशन अच्छे हैं तो ये कस्टमर्स को हमारी प्रोडक्ट्स बेचेंगे, उन्हें कन्विंस करेंगे ताकि वो हमारी प्रोडक्ट ले लें। आपको देखें, आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जब शॉप पर जाते हैं तो दुकानदार आपसे कहता है, बाजी देखें जी, मैं तो आपको कहूँगा आप तो अपने हमारे मोहल्ले की हैं, हमारे अच्छे लोग हैं, अच्छे बंदे हैं, तो आप इस तरह करें, ये वाला प्रोडक्ट ले जाएं, आप मेरी तरफ से ये ले जाएं या ये ले जाएं, लेकिन आप चूँकि बाप के साथ तो हम देखें हमारा ताल्लुक़ है, तो आप जो है ये वाला प्रोडक्ट ले जाएं। तो यू सी द वन व्हेन ही इज़ फोकसिंग ऑन वन प्रोडक्ट, इट्स मीन्स कि यार इस कंपनी के साथ उसका अच्छा रिलेशन है या इसमें उसको अच्छा मार्जिन है। बेसिकली व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ मार्केटिंग फॉर दैट प्रोडक्ट, और आप अक्सर उनकी बातों में आकर वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब वो अच्छा है या बुरा ये तो एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल ये जो कुछ उसने किया ना, ये वो रीसेलर था जिसने हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट किया। या वो पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर रहा होगा या नेगेटिवली। अगर वो आपके प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहा है, किसी और को कर रहा है, तो फिर आपके बिज़नेस को नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहा है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन फर्म्स होती हैं जी। ये क्या करते हैं? चैनल फर्म दैट हेल्प द कंपनी टू स्टॉक एंड मूव द गुड्स फ्रॉम पॉइंट टू ओरिजिन। ये क्या करते हैं? ये कंपनी बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जैसे आप देख लें पेल का, सैमसंग का, डॉलेंस का, टोयोटा के, ये बड़े बड़े डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। ये वहाँ से माल उठाते हैं और फिर आगे मुख्तलिफ जो हैं वो इलाकों में जाकर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ऐसा भी होता है कि आपको कंपनी, आप किसी इलाके में बिज़नेस खुद नहीं करना चाहते, तो आप कहते हैं यार हम वहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं। वो कहता है ठीक है जी, मैं आपके माल को वहाँ पे इस इलाके में, इस एरिया में, इस शहर में मैं बेच दूँगा। तो बस माल आप उसको दे देते हैं, उसको एक परसेंटेज मिल जाती है, वो माल बेच कर पैसे आपको दे देता है। तो अगेन वो आपकी बिज़नेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर सकता है। मार्केटिंग सर्विस एजेंसीज़ क्या हैं जी? ये टीवी वाले हो गए, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ हो गई, मीडिया फार्म्स हो गई। ये भी हमारे बिज़नेस को प्रमोट भी कर सकते हैं और नेगेटिव भी कर सकते हैं। अगर वो इनकरेज करें, वहाँ पे एड्स लगाएं और लोगों को बताएं, तो हमें अच्छा उससे फ़ायदा हो सकता है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ये वो बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमें अगर टाइम पर लोन दे दें, टाइम पर हमें हमारी हेल्प कर दें, हमें पैसे दे दें। और क्योंकि आपको पता है पैसों से ही सब कारोबार चलता है। तो अगर आपको बैंक मिसाल पहले 15% पे, 15% पे इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा था, अब आपको कोई और इंस्टीट्यूशन मिल गया है, वो आपको 12% पे दे रहा है, तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा हो रहा है ना। तो इस तरह की जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, या आप आपकी कंपनी जो है वो मतलब है कि क्राइसिस में आ गई है, फंस गई है, और आपको फ़ौरन कहीं से लोन चाहिए, और वहाँ पर आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको लोन प्रोवाइड कर दे एक अच्छे रेट्स के ऊपर, तो ऑब्वियसली आप उस पैसे की मदद से उस क्राइसिस से निकल सकते हैं। एंड वाइस वर्सा, मीन्स के अपोजिट भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली। सो व्हाट वी डिस्कस टुडे, वी सेड दैट देयर आर मैनी फैक्टर्स, आउट ऑफ विच वी डिस्कस 3 कि कंपनी है वो हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर सकती है, ये इंटरमीडियरीज़ हैं ये हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, और जो सप्लायर्स हैं। तो हमें बीइंग ए मार्केटिंग पर्सन इन सब के साथ ना सिर्फ रिलेशन अच्छे रखने हैं, बल्कि इन सब पे नज़र भी रखनी है कि कहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको कैसे ठीक किया जाए, और कहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको कैसे जो है वो स्ट्रेंथ्स हैं हमारी, उनको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, ताकि उसकी मदद से हम आगे अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दिए। थैंक यू।